अध्याय 1 छोटा गांव बड़ा सपना। छोटे से गांव बीरपुर में रहने वाला रवि बचपन से ही कुछ अलग करना चाहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थी। 5 लोगों का परिवार किसी तरह गुजारा करता था। रवि को पढ़ाई का बहुत शौक था। जब बाकी बच्चे खेलने में लगे रहते, रवि अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटता रहता। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था, लेकिन रवि की चाहत थी कि वह IAS बने। गांव के लोगों को रवि की बात पर हंसी आती। अरे बेटा, पहले खेत में हल चलाना सीख ले, फिर IAS बनने के सपने देख। लेकिन रवि चुपचाप मुस्कुराता और कहता, एक दिन मेरा सपना पूरा होगा। अध्याय 2 संघर्ष की शुरुआत। 10वीं की परीक्षा में रवि ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। किताबें, हॉस्टल, फीस सब कुछ महंगा था। पिता ने मवेशी बेचकर रवि को शहर भेजा। रवि ने एक सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपने खर्च खुद उठा सके। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन, रात को खुद की पढ़ाई, यह दिनचर्या बन गई थी। कई बार भूखा सोना पड़ता, तो कभी नींद से ज्यादा जरूरी होता था सपना। अध्याय 3 पहला असफल प्रयास। 12वीं के बाद रवि ने BA किया और फिर UPSC की तैयारी शुरू की। पहले ही प्रयास में वह प्रीलिम्स पास कर गया, लेकिन मेंस में असफल हो गया। रवि टूट गया था। जिस परीक्षा के लिए वह वर्षों से मेहनत कर रहा था, वहां वह असफल हो गया। उसके पिता ने कहा, एक बार हार जाने से कुछ नहीं होता, तू फिर से कोशिश कर। अध्याय 4 नए हौसले, नई शुरुआत। दूसरे प्रयास में रवि ने पहले से ज्यादा मेहनत की। वह सुबह 4 बजे उठता और देर रात तक पढ़ता। उसके पास महंगी कोचिंग का साधन नहीं था, लेकिन इंटरनेट और पुराने नोट्स ही उसके सबसे अच्छे शिक्षक बन गए। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, निबंध, करंट अफेयर्स, इंटरव्यू, और इन पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इस बार उसने खुद को कमरे की दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लिखकर घेर लिया था। थक जाओ तो आराम करो, हार मत मानो, जो जलता है वही उजाला करता है। IAS सिर्फ परीक्षा नहीं, तपस्या है। अध्याय 5 आखिरी मौका। रवि के पास अब सिर्फ एक ही प्रयास बचा था। उम्र की सीमा और आर्थिक तंगी अब उस पर हावी होने लगी थी। उसके कुछ दोस्तों ने नौकरी पकड़ ली थी। कई ने कह दिया, रवि अब बस कर, गांव लौट चल। लेकिन रवि जानता था, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। उसने आखिरी बार तैयारी में जान लगा दी। इस बार उसने खुद को किसी से नहीं जोड़ा, न सोशल मीडिया, न दोस्त। सिर्फ किताबें, अखबार और खुद से वादा। वो हर रोज आईने में खुद को देखता और कहता, मैं बनूंगा, मैं कर सकता हूं। अध्याय 6 सफलता की दस्तक। जब परिणाम आया, तो रवि हिचकिचाते हुए वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि का चयन हो चुका था, वह अब IAS अधिकारी बन गया था। पूरा गांव जश्न में डूब गया। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब गर्व से कह रहे थे, रवि हमारे गांव का बेटा है। उसके पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अध्याय 7 जब रवि ने कहा। जब रवि से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपको सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास, सिर्फ खुद पर भरोसा रखना। जब सब पीछे हट जाएं, तब भी अपने अंदर की आवाज को मत खोने दो। यही सबसे बड़ा मंत्र है। सीख इस कहानी से। एक, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत मेहनत से चुकानी पड़ती है। 2, असफलता मंजिल का अंत नहीं, एक पड़ाव है।
3. अगर परिवार साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। 4. अपने ऊपर विश्वास रखो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। हर इंसान के अंदर एक रवि होता है जो हालातों से लड़ सकता है, जो सपनों के लिए जल सकता है, जो मुश्किलों को मात दे सकता है। तो अगली बार जब तुम थको, जब लगे कि हार जाओगे, तो याद रखना, एक अधूरा सपना भी पूरा हो सकता है अगर तुम उसे अधूरा मानने से इनकार कर दो।